गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हनी बी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे हनी बी के जो डिजीज़ है और एनिमीज़ है, यानी कि हनी बी के अंदर जो लगने वाले रोग है या फिर उनके जो शत्रु हैं। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि हनी बी क्या है, खुद एक इंसेक्ट है और फ़ायदा देती है हमें, है ना। और आपको पता होगा कि हर फ़ायदा देने वाली चीज़ को कोई ना कोई नुकसान करने वाला होता है। इसलिए क्या है, हनी बी के अंदर भी बहुत सारे क्या है इसके दुश्मन होते हैं, बहुत सारे इसमें लगने वाले डिजीज़ होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेट डायरेक्टली क्या है हमें जो है वो नुकसान होता है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट डिजीज़ जो है वो है एक्वेराइन डिजीज़। एक्वेराइन डिजीज़ जो है ये एक माइट से होता है, माइट से होता है, एक्रेपिस वुडी, ठीक है, इस माइट से होता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये ना सिर्फ 10 दिन की एज तक की हनी बी के अंदर होती है, यानी कि हनी बी की जो एज है एडल्ट फ्लाई की, है ना, यानी कि प्यूपा के बाद जब एडल्ट फ्लाई निकल के बाहर आती है तो उसके अंदर 10 दिन तक की जो एज होती है सिर्फ उसी के अंदर ये नुकसान करता है। ज़्यादा बड़ी एज होने पे ये नुकसान नहीं करती है माइट। ये माइट क्या करती है, देखिए इंट्रिन ट्रेकिया, यानी कि जो श्वास नली जो होती है मधुमक्खी की, श्वास नली जो होती है उसके अंदर इंटर कर जाती है। इंटर करने के बाद उसके अंदर चिपक जाती है, श्वास नली के अंदर चिपक जाती है। और इसके अलावा जो माइट्स होती है ये क्या करती है, सेब सक करने का काम करती है, यानी कि जूस कंटेंट जो है उसको सक करती है। तो ये क्या करती है, जो माइट है ये उसकी ट्रेकिया से श्वास नली के अंदर की साइड चिपक जाती है और सक सेप, यानी कि जो सेप है उसको सक करती रहती है प्रोबोसिस से। प्रोबोसिस का मतलब क्या होता है, इसकी आगे की तरफ जो सूंड बनी होती है जिसकी सहायता से ये रस को चूसती है, ठीक है। तो श्वास नली के अंदर क्या है उसको सक करती रहती है। अब क्या है, ये मेनली जो है अटैक करती है या तो थोरेक्स पे, इंटरनल साइड की बात हो रही है, या फिर ट्रेकिया श्वास नली, या फिर स्पाइरेकल्स जो श्वसन छिद्र होते हैं, ठीक है। अब ये क्या श्वास नली के अंदर चिपकी रहती है, वहाँ से जो है सेप को सक करती रहती है। प्लस क्या है कि ये लगातार ग्रो होती रहती है, यानी कि इसकी संख्या जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है और संख्या लास्ट तक तो क्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हनी बी को जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है और फाइनली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके सिम्टम की अगर बात करें तो इससे जो ग्रसित फ्लाई है वो क्या है, उड़ नहीं सकती है, यानी कि फ्लाइट नहीं कर सकती है, उड़ने में सक्षम नहीं होती है, कोशिश करती है लेकिन वापस नीचे गिर जाती है। अफेक्टेड बी जो होती है उसको पहचानने के लक्षण क्या है कि यानी वो जो है लास्ट स्टेज जब आती है उसकी विंग्स जो है वो किस टाइप के हो जाते हैं, इस प्रकार, इंग्लिश का जो लेटर होता है के, इस प्रकार के हो जाते हैं। देखिए इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहली बात तो क्या है कि माइट है और हनी बी के इंटरनल साइड में लगी हुई है, तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूमिगेशन, यानी कि कुछ, और श्वास के द्वारा अंदर जा रही है, इसका मतलब क्या है कुछ फ्यूमिगेंट का यूज़ करेंगे ताकि वो क्या है धुआं बन के जो स्पाइरिकल्स के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो सके। तो देखिए फ्यूमिगेशन करते हैं मिथाइल सैलिसिलेट से, ठीक है, या फिर नाइट्रोबेंजीन से। इसका क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं मोटा, उस कपड़े को इसमें भिगो देते हैं। इसमें भिगोने के बाद जो हमारे बॉक्सेस होते हैं हनी बी के, उसके ऊपर कहीं पे क्या है उसको टांग देते हैं। तो क्या होता है, इससे जो धुआं निकले या गैस निकलेगी इसकी सहायता से क्या है, ये जैसे ही हनी बी के अंदर इंटर होगी तो इससे क्या है कि जो माइट है वो मर जाती है। फिर देखिए इसके अलावा क्या है, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आता है फॉलबैक्स नाम से, इसकी स्ट्रिप्स आती है, पट्टियाँ आती है इसकी, तो फॉलबैक्स की स्ट्रिप्स आती है। इसमें केमिकल की अगर बात करें तो वो क्लोरोबेंजीलेट होता है। इसकी क्या करते हैं, इस स्ट्रिप को बर्निंग करते हैं, यानी कि इन स्ट्रिप को क्या करते हैं हम जलाते हैं, तो इसको जलाने से जो धुआं निकलता है वो क्या है उसके स्पाइरिकल्स के थ्रू अंदर इंटर होता है और माइट को किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड डिजीज़ है नोसेमा। नोसेमा डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से होता है, नोसेमा एपिस इसका नाम है। नोसेमा एपिस प्रोटोजोआ जो है उसके थ्रू होता है। ये भी क्या है बॉडी के अंदर इंटर होता है, और प्रोटोजोआ इंटर कैसे होता है, फूड के थ्रू, यानी कि जो फूड होता है उसको जो भोजन मिलता है उसके थ्रू वो अंदर इंटर हो जाता है और फिर सेम है अंदर ही अंदर क्या है बहुत सारे स्पोर्स बनाता रहता है। देखिए इसके स्पोर्स जो है इंटर इन बॉडी थ्रू फूड, यानी कि भोजन के थ्रू क्या है ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए
डेवलप्ड इन मिडगट एपिथेलियम सेल्स, यानी कि मिडगट जो मध्यांत्र वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या है एपिथेलियम सेल्स जो होती है उनके ऊपर ये क्या होते हैं डेवलप होते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ होती है, संख्या बढ़ती है और उनको वो क्या करते हैं फिर एपिथेलियम सेल्स जो होती है मिडगट होती है उसको पैरास्टाइज कर देते हैं, ठीक है, परजीवीकृत कर देते हैं। अब देखिए धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो बढ़ती रहती है इन स्पोर्स की, और ऐसा देखा गया है कि जो है 30 से 50 यानी कि लास्ट तक जब पूरी तरह संक्रमण हो जाता है तो 30 से 50 करोड़ तक संख्या देखी गई है इनकी स्पोर्स की। फिर देखिए लक्षण क्या दिखाई देंगे, जो अफेक्टेड बीज है वो इकट्ठी होगी कहाँ पे, बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर की साइड पे क्या है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, और इनकी लेग्स जो है वो वाइब्रेट होगी, यानी कि लेग्स में क्या होगा कंपन होगा और वो फ्लाई करने में क्या है सक्सेस नहीं होती, अनेबल टू फ्लाई यानी कि उड़ नहीं पाती है, उड़ने की कोशिश करते हैं तो वापस क्या है ले डाउन हो जाती है, यानी कि ज़मीन के ऊपर वापस से गिर जाती है। फिर देखिए एक चीज़ और, इनकी बॉडी जो है वो क्या है शाइनिंग, यानी कि बॉडी जो है उसके अंदर चमक आ जाती है। उस चमक आने का रीज़न क्या है, इस नोसेमा एपिस की वजह से क्या है उसके जो बॉडी हेयर्स जो होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो बॉडी हेयर्स जब झड़ जाएंगे तो क्या है बॉडी पूरी तरह क्या है शाइनिंग दिखाई देगी, बॉडी के अंदर चमक दिखाई देगी, ठीक है, और बॉडी का कलर भी जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन सा हो जाता है चमक के साथ। फिर देखिए क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है आंत्र जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, और पानी का जो लेवल है बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और पानी बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है उसके अंदर डायरिया हो जाता है, जिसको पेचिस भी बोलते हैं, है ना, तो ये डिजीज हो जाती है। और अगर ये क्वीन में हो जाए तो क्वीन जो होती है वो क्या है एग लेइंग स्टॉप कर देती है, यानी कि अंडे देना बंद कर देती है। देखिए इसके मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन की बात करें तो क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, हमें बॉक्स जो है वो बदल देने चाहिए, यानी कि बॉक्स जो होते हैं उनको हमें चेंज कर देना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन ऑफ बी बॉक्स, यानी कि जो बॉक्स है उनको फ्यूमिगेट करना चाहिए धूम्रक से, किससे, जो 80% एसिटिक एसिड है उससे क्या करते हैं हम फ्यूमिगेट करते हैं, धुआं क्रिएट करते हैं ताकि इसको मार सके। फिर देखिए इनको खाने के लिए, क्योंकि फूड के थ्रू इंटर होती है तो इनको हम क्या करते हैं मधुमक्खी को खाने के लिए क्या करते हैं मिक्सचर देते हैं 0.5 to 3 मिलीग्राम फ्यूमेजिनोल और किसके साथ मिला के 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन इससे, यानी कि चीनी का घोल बना के 100 ग्राम उसके अंदर 0.5 to 3 मिलीग्राम जो है फ्यूमेजिनोल डाल के और उनको मधुमक्खियों को खिलाया जाता है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल डाइट में शुगर सॉल्यूशन तो देते ही हैं उनको, तो उसके अंदर ये भी मिला देते हैं, तो ये जैसे ही अंदर इंटर हो गए तो ये क्या स्पोर्स जो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये नोसेमा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। फिर नेक्स्ट देखिए बात करते हैं वायरल डिजीज़ की, तो वायरस के द्वारा भी बहुत सारे इसके अंदर डिजीज़ होते हैं। सबसे पहले देखिए थार सैकब्रूड, वैसे एक सैकब्रूड डिजीज़ भी होता है, और ये क्या है सबसे पहले थाईलैंड के अंदर खोजा गया था, इसलिए इसको क्या है था वहाँ के रेगिस्तान में, इसलिए इसको थार सैकब्रूड बोलते हैं। इसमें क्या है देखिए वायरस इंटर होते हैं और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड जो होती है उसके अंदर जाके जो क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वायरस इंटर होके हाइपोफेरेंजियल जो ग्लैंड होती है उसके अंदर चले जाते हैं। अब ये क्या है यहाँ पे चले जाते हैं, यानी कि लार्वा जहाँ से लार बनती है, या बात करें जो भोजन का स्टोर रखते हैं ना फेरेंजियल ग्लैंड, अब ये क्या करती है मान लीजिए कोई वर्कर भी है, अब वो भोजन कलेक्ट करके लेके आई और वो इस भोजन को जो है इस ग्लैंड से क्या है जब दूसरे बीज होती है वर्कर बीज, या फिर बात करें कोई अदर्स जो मेंबर है फैमिली का, उसको जब ट्रांसफ़र करती है तो ये क्या है उसके साथ ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, इसके स्पोर्स जो है थ्रू फूड, यानी कि ट्रांसमिटेड लार्वा थ्रू फूड, क्योंकि देखिए लार्वा खुद तो भोजन बनाते नहीं है, तो ये क्या करते हैं जैसे ही बाहर से भोजन फॉरेजिंग के लिए जाते हैं, भोजन कलेक्ट करके लेके आते हैं और लार्वा को भोजन खिलाते हैं, तो उसके साथ ये क्या है ट्रांसमिट हो जाता है, इंटर हो जाता है। देखिए फिर है अफेक्टेड बीज अनेबल टू कलेक्ट पोलन, यानी कि जो अफेक्टेड बीज है वो क्या है पोलन का कलेक्शन नहीं कर पाती है, फ्लाई में जो है वो इतनी सक्सेस नहीं होती है, और लगभग 3 मंथ के अंदर उसकी जो है डेथ हो जाती है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इतना मैनेजमेंट अभी तक खोजा नहीं गया है, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर सफाई रखो, प्लस क्या है प्रिकॉशंस पहले से ही जो है सावधानियां रखो,
जैसे कि पहले अगर किसी बॉक्स में हो रखा हो तो उनकी जगह क्या है, नए बॉक्स को यूज़ करो। इस प्रकार जो है सावधानियाँ ही जो है बचाव भी उपचार है। फिर देखिए पैरालिसिस। पैरालिसिस जो होता है ये भी वायरस की वजह से होता है। मेनली जो है ये नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन जो कंट्री है वहाँ पे पाया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, सीधी सी बात है, पैरालिसिस होगा इसका मतलब क्या है, बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देगी। तो बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। अफेक्टेड बीज जो होती है, प्रभावित जो मक्खियाँ होती है वो उड़ने में सक्षम नहीं होती है, अनेबल टू फ्लाई एंड स्टार्ट डाइंग बाय सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन से ही क्या है वो मरना स्टार्ट हो जाती है जो बीज है, ठीक है, अफेक्ट से। और बॉडी जो है वाइब्रेट होती है, प्लस क्या है हिलती डुलती रहती है बॉडी, और जो प्रॉपर अंग है वो कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए एक तो डस्टिंग करते हैं सल्फ़र पाउडर से। सल्फ़र पाउडर जो होता है ना उससे पूरे बॉक्स को अच्छी प्रकार से धूल उसमें डाली जाती है, प्लस जो ब्रूड चैम्बर जो होता है जहाँ पे मधुमक्खी के एग्स वगैरह रखे जाते हैं, लार्वा होते हैं, प्यूपा होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं हम इस सल्फ़र पाउडर से उसकी डस्टिंग की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है सेक ब्रूड। मेनली नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली, इन कंट्रीज़ में पाया जाता है। इंडिया में है, इंडिया की अगर बात करें तो ईस्टर्न पार्ट जो है जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया और मेघालय जो रीजन है, इस वाले जो जोन है उसके अंदर ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी खास बात क्या होती है कि ये लार्वल स्टेज को अफेक्ट करता है, और ये जो लार्वा है जो अफेक्ट हो गए हैं लार्वा, वो क्या करते हैं जैसे ही प्यूपा में बदलेंगे, तो प्यूपा में बदलने के बाद क्या होगा कि ये एडल्ट नहीं बन पाते, यानी कि प्यूपल स्टेज में क्या है इनका जो त्वचा निर्मोचन होती है, त्वचा जो है बाहर का जो कोट होता है उसको खोल के जब बाहर निकलते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और पूरा प्यूपा जो है वो फ्लूइड से भर जाता है अंदर से, और बाद में क्या है उसकी पपड़ी जम जाती है, उससे एडल्ट बाहर आ ही नहीं पाता है। अफेक्टेड लार्वा डेड ड्यूरिंग प्यूपा, यानी कि प्यूपा स्टेज जो होती है उसके दौरान ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। फिर देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो मधुमक्खियों को क्या किया जाता है, 200 मिलीग्राम क्लोरोमाइसिन या फिर एरोमाइसिन जो है उसको 50 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके पर गैलन वाटर और इसको फीड करवाया जाता है मधुमक्खी को, इसको मैनेज करने के लिए। फिर देखिए बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की, ये वायरल डिजीज़ थे। अभी बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है अमेरिकन फॉल ब्रूट, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। बेसिलस लार्वा नामक जो है बैक्टीरिया से होता है, बेसिलस लार्वा जो है उस बैक्टीरिया से होता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है। कंटामिनेटेड डिजीज़ का मतलब क्या है, यानी कि अगर एक बार पूरी तरह अफेक्टेड हो गई कोई कॉलोनी तो उससे ये दूसरी कॉलोनी जो है उसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। कैसे देखिए इन लार्वा एंड प्यूपा स्टेज, ये भी कहाँ नुकसान करते हैं, लार्वा और प्यूपा स्टेज में। आफ्टर हैचिंग होती है, यानी कि हैचिंग होने के बाद जैसे ही लार्वा बाहर आता है उसके 2 दिन बाद ही क्या है इसका इफेक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। 2 दिन से ज़्यादा एज के जो लार्वा होते हैं, है ना, 2 दिन से ज़्यादा जो होते हैं उनमें इसका नुकसान नहीं होता है, यानी कि स्टार्टिंग वाली जो एज होती है उसी के अंदर इसका नुकसान होता है या फिर इफेक्ट होता है। फिर देखिए ये इंजेस्टेड इन बॉडी बाय फूड के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखिए इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी कि जो स्पोर्स हैं उनकी संख्या इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लार्वा की डेथ हो जाती है। और डेड लार्वा जो होता है उसके अंदर क्या है, एक स्मेल आती है बहुत ही गंदी सी, जैसे सड़ी गली मछली नहीं होती उस टाइप की, उसके अंदर क्या है एक गंध आती है और इसकी पहचान भी नहीं होती। ये जो है डिजीज़ इसका स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चलता है, बाद में जब बहुत संख्या में मधुमक्खियाँ मर जाती है या फिर जो है छत्ते के अंदर बहुत सारे जो है लार्वा वगैरह जो है वो सेल्स के अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान पता चलता है कि जब इसके अंदर से स्मेल आने लग जाए, क्योंकि ये मरेंगे, मरने के बाद क्या है बैक्टीरिया की वजह से इनमें सड़न होती है, और सड़न होने की वजह से क्या है इसमें जो है सड़ी मछली की तरह गंध आती है। देखिए डेड लार्वा स्मेल लाइक रोटन फिश, यानी कि जो सड़ी गली मछली होती है उसके तरीके से क्या है इसमें दुर्गंध आती है ब्रूड्स में। व्हेन अदर बीज कम इन टच, यानी कि अदर बीज जब इसमें टच में आएगी, क्योंकि देखिए अब वो मर गई है
लेकिन उसके स्पोर्स तो उन लार्वा के अंदर ही है ना, उस ब्रूड के अंदर ही। तो जैसे ही दूसरी मक्खी उसको साफ़ सफाई करने का काम करती है, उनको बाहर निकालने का काम करती है, तो उनके थ्रू वो क्या है, दूसरी जो बीज है या दूसरी कॉलोनी है उनके अंदर भी होता है, यानी कि उसका कंटेमिनेट हो जाता है दूसरी बीज के अंदर भी। तो ये संक्रामक डिजीज़ है कहने का मतलब एक। सेकंड है यूरोपियन फॉल ब्रूड, ये होता है बैसिलस प्लूटोन या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एपिस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से। मेनली जो है ये जो कमज़ोर हाइव्स जो होती है, यानी कि मधुमक्खी के जो कमज़ोर छत्ते होते हैं ये उन्हीं के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, इससे अफेक्टेड जो लार्वा है वो 1 से 3 दिन के अंदर मर जाते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज में मर जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्यूपा बनेगा ही नहीं, प्यूपा अपने आप ही नहीं बनेगा। लार्वा इफेक्ट हुआ और 1 से 3 दिन के अंदर तो वो मर ही जाता है, तो इसमें क्या है, प्यूपा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो है सेम ऊपर जैसे होती है उसके अंदर ऐसे भी है। फिर देखिए मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करें इसके बैक्टीरियल डिजीज़ की, तो सबसे पहले तो क्या है, जो अफेक्टेड बॉक्सेस है उनको क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। उनको क्या करते हैं, उनको जला देना चाहिए बीज के साथ ही, यानी कि उनकी कॉलोनी के साथ दें विद कॉलोनीज़, यानी कि जिसके अंदर इसका नुकसान हो चुका है उस पूरी कॉलोनी बॉक्स को ही क्या हम करते हैं, हमें जला देना चाहिए। फिर देखिए जो एम्प्टी हाइव्स है, यानी कि जो खाली छत्ते जो होते हैं उनको ट्रीट करना चाहिए फॉर्मेलिन की सॉल्यूशन से धुआं करके, ठीक है। खाली जो हाइव्स है उनको क्या है, फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन से धुआं करके हम क्या करते हैं, उनको जो है एम्प्टी को ट्रीट करते हैं, जो खाली बॉक्स होते हैं। परंतु क्या है, ये कभी कभी क्या है पॉइजनस साबित होता है, जहरीला साबित होता है, इसलिए क्या है हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए इसके अंदर। फिर देखिए स्प्रे करते हैं टेट्रासाइक्लिन पाउडर का 0.36 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके वीक में एक बार, सप्ताह में एक बार जो है इसका जो है हम स्प्रे करते हैं टेट्रासाइक्लिन पाउडर की जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर यूरोपियन फॉल ब्रूड, ये स्पेशल इसके लिए दिया गया है, फीड 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसको 5 पाउंड जो है शुगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके और 1 वीक के अंदर 2 बार कम से कम इसका जो है हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है, या उसको खाने के लिए देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग बोलते हैं सेप्टिसीमिया को। देखिए बैसिलस एस्पीसेप्टिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया होता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डर्टी वाटर यूज़ करने की वजह से, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको जब मधुमक्खियाँ यूज़ करती है अपने लिए, यानी कि कई बार क्या होता है पानी का प्रॉपर सोर्स नहीं होता, तो इनको पानी तो चाहिए होता है, तो गंदा पानी यूज़ करने की वजह से ये हो जाता है। और इसका इलाज यही है कि सैनिटेशन रखो, पूरी सफाई रखनी चाहिए और उनको जो है प्योर जो वाटर है उसका प्रबंध करके देना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है अमोइबिया डिजीज, अमीबिया डिजीज जिसको बोलते हैं, ये क्या है, मालपी, देखिए मालपीगेम्बिया मेलिफेरी में जो है मेलिफिजी प्रोटोजुआ जो होता है इसकी वजह से होता है। इस प्रोटोजुआ की खास बात क्या है कि ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होती है उनको जो है नुकसान करती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है हनी बी के अंदर, इसका काम होता है हनी बी क्या किसी भी इंसेक्ट के अंदर ये क्या करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, यानी कि उत्सर्जन का काम करती है, यानी कि बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम कौन करती है, मेलपिगियन ट्यूबल्स। तो ये प्रोटोजोआ क्या करता है, ये इसको जाके क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होगा, कैसे सिम्टम नज़र आएंगे, सिम्टम्स लाइक डिसेंट्रीज यानी कि डायरिया जिसको बोलते हैं, या फिर बात करें पैचिस हमने जो बात की थी, यानी कि बॉडी से क्या है फ्लूइड बाहर आने लग जाता है बैक्टीरिया की वजह से, और जो है वीकनेस आ जाती है जो लार्वा होते हैं उनके अंदर। मेनली जो इसका अटैक होता है वो कब होता है, विंटर सीजन के अंदर होता है। फिर देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो क्या है, रोगिंग ऑफ अफेक्टेड बी हाइव्स, यानी कि जो ग्रसित बॉक्सेस जो है कॉलोनीज जो है उनको क्या करते हैं हम निकाल के अलग कर देते हैं ताकि ये
दूसरों के अंदर ना फैले। फिर देखिए बॉक्स केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर प्लेस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है उन स्थानों पे बॉक्स को हम नहीं रखते हैं, नमी से थोड़ा दूर रखते हैं और उनको प्रॉपर लाइट और एयर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि प्रॉपर उनको रोशनी प्लस क्या है जो हवा है, हवादार जो एरिया है वहाँ पे उनको रखा जाता है। फिर देखिए बात करते हैं फंगल डिजीज़ की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली फंगल डिजीज़ जो है उनका इफेक्ट नहीं होता है हनी बी के अंदर, ये जो है अदर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर होता है। 2 प्रकार के इसमें फंगल डिजीज़ होता है, एक तो होता है स्टोन ब्रूड, एक होता है चाक ब्रूड। तो देखिए मेन है स्टोन ब्रूड। स्टोन ब्रूड जो है ये किससे होता है, एस्परजिलस जो फंगस होती है उससे होती है। एस्परजिलस फ्लेवस हो सकती है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स या एस्परजिलस नाइजर। तो इनसे क्या होती है, ये स्टोन ब्रूड डिजीज़ होती है। ये क्या करता है, ये जो फंगस है ये कवक जो है वो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नाल जो होती है, आहार नाल जो होती है उसको प्रभावित करती है। ठीक है। डेड लार्वा टर्न ब्लैक इन कलर, यानी कि जो डेड लार्वा होगा वो क्या है ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको क्रश करना, यानी कि उसको रौंदना, अगर बात करें क्रश करना हो उसको तो बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्टोन ब्रूड। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टोन ब्रूड बोला जाता है। सेकंड चाक ब्रूड है, इसकी तरह ये भी बहुत हानिकारक है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये नहीं होते। तो ये थे आपके डिजीज़ आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या है पढ़ेंगे, इसके जो एनिमीज़ हैं, यानी कि जो भी प्रीडेटर वगैरह है जो इनको डायरेक्ट किल करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। कितनी मिनट की होगी।